जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोनू स्टडी करेल पर। तो आज हम बात कर रहे हैं आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, कक्षा 11, अर्धवार्षिक परीक्षा 29 नवंबर, छोटे एंड बड़े प्रश्न। तो हम दोनों प्रकार के प्रश्न देखेंगे। तो पहले हम छोटे प्रश्न हल कर लेते हैं। आपकी 29 नवंबर के एग्जाम के लिए ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 करोड़। कितनी थी? 30 करोड़। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2, 1950 में राष्ट्रीय आय कितनी थी? तो 1950 में राष्ट्रीय आय थी 30.6 बिलियन डॉलर। कितनी थी? 30.6 बिलियन डॉलर। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्र योजना आयोग का गठन कब किया गया? स्वतंत्र योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम पंचवर्षीय कार्यकाल कितना है? तो पंचवर्षीय कार्यकाल की बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय काल है 1951 से 1956। तो ये उत्तर है आपका। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या रखा गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम रखा गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। तो ये कंपनी का नाम रखा गया था। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम अपना कार्यालय स्थापित किया। तो कार्यालय स्थापित किया था 1612 ईस्वी में सूरत में। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया? ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया? तो 1773 में। कब किया गया था? 1773 में। आगे बात करें प्रश्न नंबर 8 है यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 8, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई 1600 ईस्वी में। कब आई थी? 1600 ईस्वी में। आगे बात करें प्रश्न नंबर 9, प्लासी का युद्ध कब हुआ और विजयी कौन रहा? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और विजयी रहे थे अंग्रेज। कौन रहे थे? अंग्रेज। आगे बात करें प्रश्न नंबर 10, बक्सर का युद्ध कब हुआ? जो बक्सर का युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। आगे बात करें प्रश्न नंबर 11, भू राजस्व व्यवस्था किसने लागू की? तो भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आगे बात करें प्रश्न नंबर 12, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न नंबर 13, 1900 ईस्वी के बाद भारतीय कृषि में एक और परिवर्तन हुआ, वह था? तो कृषि का व्यवसायीकरण। क्या था? कृषि का व्यवसायीकरण। जो भारतीय कृषि में परिवर्तन हुआ वह था कृषि का व्यवसायीकरण। 14वां प्रश्न है, रेतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो रेतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था रीड एवं मुनरो के द्वारा लागू की गई। किसके द्वारा लागू की गई? रीड एवं मुनरो के द्वारा। आगे बात करें प्रश्न नंबर 14, जमशेदजी टाटा ने लोहा एवं इस्पात उद्योग का शुभारंभ कब किया? तो जमशेदजी टाटा ने लोहा एवं इस्पात का उद्योग 1907 ईस्वी में किया। कब किया था? 1907 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 16, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। 17वां प्रश्न है हमारा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो सन 1950 में। कब हुई थी? सन 1950 में। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 19, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर किस व्यवस्था को स्थापित किया गया? जो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर किस व्यवस्था को स्थापित किया गया? तो वह थी पंचायती राज व्यवस्था। क्या थी? पंचायती राज व्यवस्था। आगे बात करें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक पुस्तक है, तो वह किसके द्वारा लिखी गई? तो वह लिखी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन थे। और अब बात करते हैं हम लॉन्ग प्रश्नों के उत्तरों की बात करते हैं हम। तो पहला प्रश्न है, संविधान क्या है? क्या है पहला प्रश्न? संविधान क्या है? तो इसका उत्तर हम देखते हैं, संविधान किसी देश, राज्य या संगठन को चलाने वाले मूल सिद्धांतों और नियमों का एक संकलन है।
यह एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार की संरचना, शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करता है। भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो भारत के शासन के मूल सिद्धांतों, सरकार के संगठन, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारित करता है। तो ये एक प्रश्न हो गया हमारा, जो बड़े प्रश्न थे। दूसरा प्रश्न है, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य शामिल थे और कौन कौन थे? कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य शामिल थे और कौन कौन थे? तो बात करें, मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। उसमें 3 सदस्य शामिल थे, पैंथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर कनिंघम। और कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार संविधान सभा का निर्णय किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी, जिनमें से 296 ब्रिटिश भारत और 93 देशी रियासतों से थे। आगे बात करें संविधान सभा की कार्यप्रणाली। तो संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या थी? तो देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? 9 दिसंबर को हुई थी। और कब हुई थी? 1946 को। आगे बात करें, इस सभा की सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। जो इस सभा के वरिष्ठ सदस्य थे तो वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और उनको सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यहाँ पर ये होगा को, ये क्या है? ये है को। तो आगे बात करें, चौथा, संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष डॉक्टर एच सी मुखर्जी थे। कौन थे? मुखर्जी साहब। पांचवा है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। आगे बात करें, पांचवा प्रश्न है, भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया? तो देखते हैं क्या क्या लिया गया था और समझते हैं। तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन। तो पहला था मौलिक अधिकार, दूसरा हुआ न्यायिक पुनरावलोकन, तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा है उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना। तो ये भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिए गए? तो अब आ गया आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिए गए। तो देखते हैं, पहला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। तो ये चीजें ली गई थी आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में। 7वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है और कौन कौन से हैं? तो भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 8वां प्रश्न, योजना आयोग के मुख्य कार्य सौंपे गए। जो योजना आयोग है उसको जो मुख्य कार्य सौंपे गए वो कौन कौन से थे? तो देश को भौतिक पूंजी एवं मानव संसाधनों का आकलन कर उनमें वृद्धि की संभावनाएं तलाश करना, देश के संसाधनों के प्रभावी एवं समुचित उपयोग हेतु योजना बनाना, योजनाओं के क्रियान्वयन की प्राथमिकताओं और उनके चरणों का निर्धारण करना, आर्थिक विकास में बाधक तत्वों का पहचान करना, और प्रत्येक चरण के सफल क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित तंत्र की प्रकृति का निर्धारण करना, आयोग के कर्तव्यों के निर्वहन को सुगम बनाने केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी विषय पर मांगी गई सलाह से संबंधित अनुशंसा करना। क्वेश्चन नंबर 9 है,
पंचशील के 5 सिद्धांत, तो सभी देशों द्वारा अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना, दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, दूसरे देश पर आक्रमण न करना, परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व नीति का पालन करना। 10वां प्रश्न है हमारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से कंपनी के कार्यों में मुख्य परिवर्तन। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कंपनी के कार्यों में कौन कौन से मुख्य परिवर्तन हुए? तो इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और इस प्रकार बंगाल के तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों का प्रावधान रखा गया। और तीसरा है, इस एक्ट ने ब्रिटिश भारत में केंद्रीय सरकार की नींव रखी। कोलकाता प्रेसिडेंसी को पदोन्नत किया गया और उसे अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों की विदेश नीति, युद्ध एवं शांति के मामलों पर नियंत्रण प्रदान किया गया। चौथा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। 5वां है, भारत में सर्वप्रथम कंपनी के प्रशासन एवं कर्मचारियों पर न्यायिक नियंत्रण हेतु सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो ये कंप्लीट हो गए छोटे और बड़े प्रश्न हमारे आज़ादी के बाद के स्वर्णिम भारत वाली बुक के। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।